तो चलिए इसे थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे लगता है कि लोग अभी सच में भ्रमित हैं और मैं उस समस्या को थोड़ा हल करने की कोशिश करना चाहता हूं। और लोग किस बात को लेकर भ्रमित हैं? लोग भाग दौड़ में हैं और वे वहां हैं। लोग घबराए हुए हैं और वे किस बात को लेकर भ्रमित हैं? वे और भी ज्यादा कर रहे हैं, उफ, और वे घबरा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई घबराए और निश्चित रूप से नहीं चाहता कि कोई तनाव में आए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी घबराए और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी परेशान या दूषित महसूस करे। हर कोई इसमें शामिल हो सकेगा, मीटिंग में भी, यानी कोई भी, हर कोई इसमें शामिल हो सकता है। जोरदार तालियां, दुनिया का हर कोई इस ऐतिहासिक बिक्री में शामिल हो सकेगा। जो लोग कल बांग्लादेश से 1 बजे के ग्रुप में मजाक उड़ा रहे थे, जो मैंने कहा था, मैं किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता या पहचानता, तो फिर मैं क्या कहूं? यह दुनिया की शुरुआत से लेकर अंत तक है। अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। पहले भी मैंने लड़कियों से पूछा था, कोई जवाब नहीं दे सका। थोड़ा सा परिचय। अगर शुरुआत से अंत तक कोई सवाल पूछे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। हो सकता है मैं आखिर में आऊं। अगर आप में से कोई 2018 में था, वे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मैंने इससे पहले भी कई बार सवाल किए हैं, वे भी जवाब नहीं दे सके। तो फिर आप खुद को इतना बड़ा क्यों समझते हैं? इतना घमंड क्यों दिखाते हैं? कुल मिलाकर 1 लाख लोग, बांग्लादेश में लगभग संस्थापक सदस्य, और उनमें से 4000 सक्रिय हैं। तो फिर आपको इतना घमंड किस बात का है? सही रास्ते पर चलिए। आप कुर के प्रति जो भी हैं, अपनी दुनिया में अपना नाम चाहे जितना भी बना लें, और यह बात निश्चित है कि हर देश आपको सपोर्ट करेगा। आप ये सब क्यों करते हैं? आपको क्या फायदा है? यह आपका नशा है या पेशा? लेकिन मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। फिर से बेचने की बात, ऐश की बिक्री, ऐश सच में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिक्री में असल में क्या है। मैंने इस बारे में सोचा, यह मेरी राय है, और यह एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने सच में सोचा था। मेरी राय में मैं ट्रेडर्स के बारे में सोच रहा था। ड्रेस। आप जानते हैं ट्रेड क्या है? ट्रेड का मतलब है वह काम जो हाथ से किया जाता है, वह व्यवसाय जिसके बारे में मैं सोच रहा था। आप जानते हैं ट्रेड क्या है? जैसे प्लंबिंग, लर्निंग प्लंबिंग, एयर कंडीशनिंग, हीटिंग आदि। मैकेनिक्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह ट्रेड क्या है। जो लोग विदेश जाते हैं वे देखेंगे कि कई बार प्लंबिंग के ऊपर परीक्षा देकर जाना पड़ता है। प्लंबिंग सीखना, एयर कंडीशनिंग का काम, हीटिंग का काम, मैकेनिक का काम, इन सब के लिए विदेशों में लोग भेजे जाते हैं, बांग्लादेश और भारत से। मैं इन दोनों देशों की बात कर रहा हूं और मैंने इसके बारे में सोचा तो जाहिर है कि मैंने इसे खोजा भी। लेकिन सच कहूं तो मुझे ये बातें पहले से ही पता थीं और मैंने इस बारे में सोचा था, इसलिए जरूर मैंने इसे खोज कर देखा। लेकिन सच कहूं तो ये बातें मुझे पहले से ही पता थीं। 1 बजे आमतौर पर मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये 2 बातें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और आमतौर पर मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको ये 2 बातें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। पहला है ट्रेड जॉब के बारे में। ट्रेड जॉब का मतलब है तकनीकी पेशा, यानी ट्रेड जॉब और जॉब, जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर अनुभव या ट्रेड स्कूल प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ट्रेड जॉब्स वे नौकरियां हैं जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होती है, जिनमें आमतौर पर हाथों हाथ अनुभव या ट्रेड स्कूल जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवेश मिलता है। यह सामान्य नौकरियों से अलग है। ट्रेड जॉब्स आमतौर पर कार्यबल में तेजी से प्रवेश का अवसर देती हैं। यह ट्रेड है, यह सामान्य नौकरियों की तरह नहीं है। यह जॉब्स अक्सर हमें कार्य क्षेत्र में जल्दी प्रवेश करने का मौका देती हैं। यानी जब हम अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो ये ट्रेड जॉब्स हमें उस कार्य क्षेत्र में अवसर प्रदान करती हैं। कॉमन टाइप्स और तैयारी के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और तरह तरह की अनोखी चीजें। सामान्य प्रकार कौन कौन से हैं? वो क्या है? वो है वृत्ति, हमारे व्यावसायिक मेले का वह प्रशिक्षण,
वह सर्कल, उस सर्कल की ट्रेनिंग की तैयारी और हमारे जो प्रशिक्षु हैं, जो हमें सिखाएंगे, जो शिक्षण करेंगे और हर तरह की पागलपन भरी बातें। हमारे कृष्णा बहुत मजेदार इंसान हैं, इसलिए उन्हें हमने अपने CSR फेस ऑफ का खिताब दिया था, है ना मां? उल्लू पालना। धन्यवाद, धन्यवाद। दूसरा भाग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आप सभी को इसे सुनना चाहिए। और फिर मैं दूसरे भाग में गया जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि आप सभी को 1 बजे सुनना चाहिए। यह सिर्फ मैकेनिक के लिए ट्रेड स्कूल की लागत है। यह मैकेनिक के लिए एक ट्रेड स्कूल की केवल लागत है, 1 बजे मैकेनिक ट्रेड स्कूल की लागत। संस्थान, कार्यक्रम की अवधि और स्थान के अनुसार मैकेनिक ट्रेड स्कूल की लागत अलग अलग हो सकती है। मुझे यह पढ़ना और इस बाइक को चलाना तब पसंद है जब यह बाहर हो, बिना कैमरे के, बिना मेरे पर्सनल ट्रेनर के। अन्यथा मुझे अच्छा वर्कआउट नहीं मिलता। अब जब बाहर का मौसम बहुत खराब होता है, तब भी मैंने बिना किसी कैमरे के, बिना अपने पर्सनल ट्रेनर के इस बाइक को चलाया है, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छा वर्कआउट नहीं कर पाता हूं। लेकिन जब मैं अपनी स्क्रीन को सक्रिय करता हूं और उसे चालू करता हूं और मेरे सामने लाखों की संख्या में व्यक्तिगत ट्रेनर्स के विकल्प होते हैं, वे मेरे सामने प्रकट होते हैं और मुझे प्रेरित करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। थोड़ा और अधिक आगे बढ़ो, अतिरिक्त 5 और मील, अतिरिक्त 30 और मिनट। यही मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण वजह है कि मैं तुमसे इतना अधिक प्यार करता हूं। वे मुझे अतिरिक्त 1 मील, अतिरिक्त 5 मील, अतिरिक्त 30 मिनट तक जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी वजह से मुझे यह पसंद है। अगर हमारे जीवन में व्यक्तिगत ट्रेनर न होते तो हम में से बहुत से लोग वहीं बैठे रहते। अगर हमारे जीवन में व्यक्तिगत ट्रेनर वास्तव में न होते तो हम में से बहुत से लोग बाहर जाकर शारीरिक मेहनत करने के बजाय उस आरामदायक बैठक में बैठकर घंटों तक टीवी देखते रहते। फिर से दोहराता हूं, अगर हमारे जीवन में पर्सनल ट्रेनर ना होते तो हम में से बहुत से लोग बाहर जाकर मेहनत करने के बजाय उसी सोफे पर बैठकर टीवी देखते। 1 बजे क्या आप पोस्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं लोगों को सफलता की ओर प्रेरित करना चाहता हूं और मैं पुश का मतलब धक्का देना यानी आगे बढ़ाना, इस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैं लोगों को सफलता की ओर धकेलना चाहता हूं। मैं लोगों को सीखने और शिक्षा प्राप्त करने, कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करना चाहता हूं जो बहुत से लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है। मैं लोगों को शिक्षा प्राप्त करने और कुछ ऐसा सीखने की ओर प्रेरित करना चाहता हूं जो बहुत से लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है। यही एक पर्सनल ट्रेनर होने का असली मतलब है। एक पर्सनल ट्रेनर रखने का मुख्य उद्देश्य यही है। फिर से मैं अक्सर एक उदाहरण के रूप में बायभार करता हूं। YKHN, मैं क्लास में थाकता हूं। मैं सोचता हूं, ओह मैंने कुछ गलत किया। मैं फिर से 1 बजे का उदाहरण दूंगा। मुझे कॉल किया गया था या किसी ने कॉल किया। मैंने सोचा, ओह कुछ समस्या हो गई है। ऐसा लगता है कि फिर से कॉल करने का मतलब है कि मैंने कुछ गलती कर दी है। मैंने जरूर कुछ 1 बजे पर गलत किया है। 1 बजे पे आप सोच रहे हैं कि आप प्राइवेट में हैं। मुझे सच में समझना होगा कि क्या हुआ। ईमानदारी से कहूं तो क्रिस, मुझे लगता है कि तुम प्राइवेट मोड में हो। मैं ये समझ सकता था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या समझ नहीं पाया, या समझ नहीं पा रहा। भगवान कसम, मैं आमतौर पर ऐसा हमेशा नहीं करता। सही है, मैंने गलत बटन दबा दिया। समय के साथ मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं किसी की टिप्पणी क्यों नहीं देख पा रहा था। सफल कार्य बेहतर आपको सफल बनाएंगे और कोई और नहीं। और दूसरी बात, सफल होने के लिए हमारा काम ही हमें सफल बनाएगा। हमारा काम ही हमें सफल बनाएगा। अगर आपने समझ लिया है तो जोरदार तालियां बजाइए। हमारा काम ही हमें सफल बनाएगा, कोई और नहीं। सफल होने के लिए हमारा काम ही हमें सफल बनाएगा, कोई और नहीं। मैं अब भी देखता हूं कि लोग पोस्ट, कमेंट और दूसरों की पोस्ट के नीचे लिखते हैं इस मानसिकता के साथ कि कोई और उन्हें बिना कुछ किए कुछ दे देगा, बिना उनके खुद कुछ किए। मैं अब भी ऐसे पोस्ट कमेंट देखता हूं जहां लोगों की मानसिकता ऐसी है कि अगर वे खुद कुछ नहीं करेंगे तो भी सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। वे सोचते हैं कि कोई उन्हें जबरदस्ती सब कुछ दे देगा। और मैं ये अब भी कई क्लबों में देखता हूं। ऐसे ग्रुपों में इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। क्या वह हमें कुछ देने वाले थे? हाँ, वह हमें कुछ देंगे। हाँ, यहां डिजाइन और क्षेत्रीय संस्कृति की जीत हमारे साथ है। हमें यह कौशल सिखाया और सिखाया जाएगा जो हमें इस व्यवसाय में सफल होने के लिए चाहिए, और यह सब हमें सिखाने और प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जाएगा।
या किसी भी अन्य व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने विक्ट्री ऐश नामक एक जगह बनाई है जहां हमें कौशल प्रदान किया जाएगा शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से, ताकि हम इस व्यवसाय में या भविष्य में किसी भी अन्य व्यवसाय में सफल हो सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से, सफल होने के लिए हमें प्रयास और हमारे कदमों की आवश्यकता होती है, यही इसका मतलब है। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM वालों की कहानियां सुनने के लिए ग्रुप में रहना और बाहर निकलना कोई फायदा नहीं है। आपको तकनीकी हिस्सा सीखना होगा और आपकी कमाई भी आपके प्रयासों पर ही निर्भर करेगी, समझ रहे हैं? यूनिक ऑल ग्रुप की वैल्यू आज से 50 गुना और बढ़ गई है। पूरी दुनिया में जोरदार तालियां बज रही हैं। जोरदार तालियां। समझ रहे हैं ना? जहां तहां फ्री में जो भी मिला, जो जादू जो किस्मत में था, वही यहां होगा। यह कहानी अब खत्म। लिंक वापस मिल गया, लेकिन अब वैल्यू नहीं दे रहे। फिर भी कई लोग कह रहे हैं यही मैं हूं, अब क्या करूं, इस ग्रुप से बाहर चला जाऊंगा। आगे की परेशानी समझिए, भयानक दिन आने वाले हैं। CEO ने जब आप सभी से कहा था कि हम इस टूटी हुई कंपनी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, हम एक नई कंपनी लाएंगे, हर किसी ने नई कंपनी में सही निशान लगाया था और टूटी हुई कंपनी में भी आप सभी ने वहां पेमेंट भी किया था। उस पेमेंट का कोई मूल्य नहीं रहेगा। कोई एक सर व्यायाम कहेंगे कि उस पेमेंट का कोई मूल्य नहीं है वहां। अब किसकी सुनते हैं? अब हम में से 90% लोग अभी यहां हैं क्योंकि हमने मिस्टर मफारा को बोलते हुए सुना है और हमने उनकी सोच और वो जो करना चाहते हैं उसे सुना और समझा है कि वे क्या शुरू करना चाहते हैं। और हम में से कुछ ने इसे देखा और सोचा, मैं आपके साथ 100% हूं और मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम वास्तव में मानवता के लिए दीर्घकालिक रूप से कर सकते हैं उसमें। तो सवाल यह है कि आप किसकी सुनते हैं और आप क्यों आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर आप हमारे जैसे हैं और आप भी हमारी तरह महसूस करते हैं तो यही वजह है कि आप यहां हैं। पीठ, क्या आप कोई अंतिम टिप्पणी जोड़ना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि याद रखें, यह एक गोल्डन टिकट है जिसके लिए आपको आमंत्रित किया गया है। आप जानते हैं, अपने व्यवसाय चलाने के तरीके और हर चीज का ज्ञान ऐश के साथ जीत के माध्यम से पढ़ें। ठीक है, ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम मॉड्यूल्स या जो कुछ भी ऐश हमारे साथ साझा करने वाले हैं उन्हें देखना शुरू करें तो उसका उपयोग करें, सीखें और उसे अपनाएं। सिर्फ किसी चीज में बिना वजह शामिल मत होइए। ठीक है, अगर आप इसमें आ गए हैं और आपने साइन किया है तो तैयार रहें, सतर्क रहें और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं बस वही कहना चाहता हूं जो कॉलिंस कह रहे थे। अब जानते हैं, हम सभी को कभी कभी थोड़ी हिम्मत और पीठ थपथपाने की जरूरत होती है, कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा। ठीक है, और ऐश, आप जानते हैं मैं ऐश की हमेशा से सराहना करता आया हूं, आप जानते हैं, उन बातों के बाद से। तो जब मैंने पहली बार वे रिकॉर्डिंग सुनी और मैं समझ सकता था, मैंने पहले भी कहा है कि मैं उनकी आवाज में वह जुनून महसूस कर सकता था जो वह हमारे साथ साझा करने की कोशिश कर रहे थे, और वह जुनून आज भी मौजूद है। ये एक अलग तरह का जुनून है, ये एक पुराना जुनून है, लेकिन वह विश्वास जिसे वह हमारे साथ साझा करने की कोशिश कर रहे थे वह अब भी है, और अब वह पहले से भी बड़ा है। ठीक है, तो बस तैयार रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम सच में आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो हमें बहुत बड़ा झटका लगेगा। मुझे ऐश की बातों और जो वो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस पर पूरा भरोसा है। तो आप जानते हैं, तैयार रहिए, सतर्क रहिए, ये मजेदार होने वाला है। हम सब कहते हैं कि मजा आएगा, वाकई मजा आएगा, और ऐश ने कहा है कि यह करना आसान भी होगा, जो कि एक और अच्छी बात है। मैं जानता हूं कि मैंने कुछ लोगों से बात की है, वे थोड़े चिंतित थे कि क्या यह करना मुश्किल होगा। आप जानते हैं, मुझे खुद भी ऐसी चिंता रही है, लेकिन आप जानते हैं, ऐश पहले ही कह चुके हैं कि उनकी दादी भी ये कर सकती हैं। तो आप जानते हैं वहीं थे, और वो इस बारे में काफी मजाकिया भी थे, लेकिन और आप जानते हैं